नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला के टोटल डिटेल्स। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला है सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 12th का जितने भी चैप्टर, अधिकांश चैप्टर कैलकुलस का होता है, इनवर्स का होता है, जितने भी चैप्टर्स पढ़ना है उसमें ना कहीं सारे के सारे चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूलाज मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो क्यों ना दोस्त आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला का सारा परेशानी ख़त्म कर लेते हैं और इस चैप्टर में आसानी से समझ के, और फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग 12th का बहुत सारे चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे जिसमें हमको कभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला से कोई परेशानी नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट कर गए ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला। ठीक है मेरे दोस्त, ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कुछ 6 पॉइंटेड होते हैं। जैसे क्या, साइन पता है मेरे दोस्त, सबको पता है साइन कॉस, साइन एंगल होते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है मेरे दोस्त, कितने एंगल्स होते हैं? 6, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। तो इस सब के बारे में कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ चुके हैं। साइन ए का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त? पी/एच। क्या होता है? पी/एच। कॉस का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त? कॉस ए का वैल्यू होता है बी/एच। टैन का वैल्यू होता है पी/बी। कॉट टैन का अपोजिट होता है, सबको याद होगा मेरे दोस्त, बी/पी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 10th से ही रिलेटेड है। स्टार्टिंग हम लोग एकदम जीरो से किए हैं, यहाँ से चलेंगे, बहुत सारे फार्मूला डिस्कस करेंगे। 11th के जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला हैं सबके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे। सेक किसका अपोजिट होता है मेरे दोस्त? कॉस का। तो सेक का अपोजिट हम लोग लिखेंगे, कॉस का अपोजिट h/b। एकदम आसान तरीके से याद कर लेना, ताकि कि जो भी 12th के चैप्टर पढ़ना है, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, सब कहीं ना कहीं ट्रिगोनोमेट्रिकल से जुड़े हुए हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला अगर हम लोग क्लियर रखते हैं तो फिर 12th का जितने भी बोर्ड एग्जाम, 12th का बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे कैलकुलस से क्वेश्चन रहते हैं, और कैलकुलस बनाने के लिए हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिकल से रिलेटेड सारे फार्मूला मिलते हैं उसमें। तो इस वीडियोज में हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला का सारा परेशानी खत्म कर लेते हैं। तो कॉसेक किसका अपोजिट होता है मेरे दोस्त? साइन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? h/p। बहुत अच्छे से समझना है मेरे दोस्त, यहाँ बेसिक फार्मूला है 10th का, जिससे एकदम एक एक फार्मूला के बारे में डिस्कस करना है। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, तो इस फार्मूला को हम लोग आसानी से, साइन का वैल्यू p/h होता है, जिसको लंब बटे कर्ण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब बटे कर्ण। अगर हिंदी जो बच्चे मेरे हिंदी में समझना चाहते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है मेरे दोस्त, जो बच्चे को लगता है कि मुझे हिंदी में चाहिए तो हिंदी में लिख रहे हैं। कॉस को लिखते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टैन को लिखते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टैन कॉट का अपोजिट होता है तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सेक कॉस का अपोजिट होता है तो कर्ण बटे आधार। ठीक है, और कॉसेक साइन का अपोजिट होता है तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं ये फार्मूला के बारे में हम लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टैन का लंब बटे आधार, कॉट का आधार बटे लंब, और सेक का कर्ण बटे आधार, और कॉसेक का कर्ण बटे लंब। तो बहुत बेसिक फार्मूला है मेरे दोस्त, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं और बहुत सारे फार्मूला की तरफ बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट फार्मूला पे हम लोग बढ़ते हैं। ये फार्मूला के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब मेरे दोस्त हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? 1। सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो यहाँ पे निकल के आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फार्मूला मेरे दोस्त सबको पता है, और इससे रिलेटेड 3 फार्मूलाज बनते हैं। तो इस फार्मूला को हम लोग डिस्कस कर लिए बहुत आसानी तरीके से। नेक्स्ट फार्मूला पे हम लोग बढ़ते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त? 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर का अगर फार्मूला निकालना हो, सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या निकल के आएगा? 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा निकालना हो, tan स्क्वायर थीटा निकालना हो तो सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक और tan से रिलेटेड ये फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं, साइन कॉस से रिलेटेड जान चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, 1 होता है। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो एक कॉसेक और कॉट से रिलेटेड फार्मूला के बारे में हम लोग जान गए मेरे दोस्त। तो जितने भी बेसिक से फार्मूला है ट्रिगो का, एक एक फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। किसी भी फार्मूला, कोई भी ऐसा फार्मूला हो जो ना छूटे और हम लोग उस फार्मूला के बारे में जान सके, और उससे रिलेटेड क्योंकि सारे क्वेश्चंस 12th के बनाएंगे, बहुत सारा चैप्टर्स का क्वेश्चन जो इसी फार्मूला से रिलेटेड होते हैं। तो एक एक क्वेश्चन फार्मूला मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज जो 12th में बहुत ज़्यादा इसके यूजेस मिलते हैं और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला पे हम लोग बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला। तो मेरे दोस्त हम लोग आज देखेंगे कुछ सम इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला जो 12th में बहुत सारे चैप्टर में हम लोग इस फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होता है जिसमें ऐसा फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं देखने के लिए। तो आज हम लोग उस फार्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। फार्मूला ट्रिगो का कोई भी फार्मूला हो, एक भी फार्मूला का कंसेप्ट छोड़ना नहीं है और सारे फार्मूला को आसानी से समझना है, और उसके बाद ऐसा कोई फार्मूला से रिलेटेड परेशानी नहीं रहना चाहिए मेरे दोस्त। हम लोग फार्मूला का सारा परेशानी ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और ख़त्म करेंगे, और फिर हम लोग 12th का नया सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल कुछ फार्मूला जो मेरे दोस्त नोट्स बना लेना है और समझना है इसको। जैसे साइन ए प्लस बी क्या होता है मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं हम लोग ए बी फार्मूला। साइंस का ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूला पे कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट मतलब आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो साइन ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला पूछा जाए मेरे दोस्त तो आसानी से याद करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करेंगे साइन ए माइनस बी का। तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूला में हम लोग डिस्कस किए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस ए प्लस बी का। तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी का क्या होता है मेरे दोस्त, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, इस तरह से हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला का डिस्कस करेंगे कॉस ए माइनस बी का। सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन सोल्व करने में ये सब फार्मूला मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने में जितने भी रिलेटेड 12th का अधिकांश चैप्टर जो है इस सब फार्मूला से रिलेटेड होते हैं। तो उसमें हम लोग सारा फार्मूला का जिक्र करते हैं और इस वीडियो में हम लोग सारे टोटल फार्मूला का डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो कॉस ए माइनस बी का मेरे दोस्त क्या होता है, कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो साइन कॉस टेन साइन कॉस का फॉर्मूला डिस्कस किया। अब हम लोग बढ़ते हैं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी।
बटे 1 माइनस tan A tan B। तो ये हम लोग ए बी फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट फार्मूला पे, tan A माइनस बी का। तो tan A माइनस बी का फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? tan A माइनस tan B बटे 1 प्लस tan A tan B। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये हम लोग फार्मूला देख रहे हैं ए बी से रिलेटेड। अब हम लोग आगे नेक्स्ट फार्मूला पे बढ़ते हैं। अब हम लोग मेरे दोस्त नेक्स्ट फार्मूला पे बढ़ते हैं, cot A प्लस बी। cot A प्लस बी इज इक्वल टू cot A cot B माइनस 1 बटे cot A प्लस cot B। ठीक है मेरे दोस्त, cot A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cot A cot B माइनस 1 बटे cot A प्लस cot B। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे cot A माइनस बी का। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या देखेंगे मेरे दोस्त? cot A माइनस बी का। तो cot A cot B प्लस 1 बटे cot B माइनस cot A। तो इस तरह से cot का फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए। ए बी फॉर्मूला जितने भी साइन कॉस मेरे दोस्त। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला ट्रिगो का, साइन 2A। साइन 2A का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? 2 साइन A कॉस A। ठीक है, क्या होता है मेरे दोस्त? 2 साइन A कॉस A। और एक tan में फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, 2 tan A बटे 1 माइनस tan स्क्वायर A। साइन 2A का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? 2 साइन A कॉस A, और एक होता है 2 tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है मेरे दोस्त, तो साइन का फॉर्मूला, साइन 2A का फॉर्मूला हम लोग देखें 2 साइन A कॉस A बटे 2 tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। ये सब फॉर्मूला का यूजेस मेरे दोस्त सारे 12th का अधिकतर चैप्टर में हम लोग को पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला के डिस्कस कर रहे हैं और इसको आसानी से समझ के कॉन्सेप्ट याद रखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मेरे दोस्त अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पे बढ़ते हैं, cos 2A। cos 2A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है मेरे दोस्त, cos 2A का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A, और एक फॉर्मूला निकल के आता है 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। तो cos का फॉर्मूला मेरे दोस्त क्या है? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A, एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है, और एक इसका tan भी फॉर्मूला देखते हैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसमें हम लोग फॉर्मूला डिस्कस किए कोसाइन का, कॉस का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे tan 2A का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला देखेंगे मेरे दोस्त? tan 2A। तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त 2 tan A बटे 1 माइनस tan स्क्वायर A। तो tan का फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किए, क्या है? tan 2A इज इक्वल टू 2 tan A बटे 1 माइनस tan स्क्वायर A। नेक्स्ट फॉर्मूला मेरे दोस्त देखेंगे साइन 3A का फॉर्मूला क्या होता है? तो 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यू ए। साइन 3A का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यू ए। कॉस 3A का फॉर्मूला देखेंगे 4 कॉस क्यू ए माइनस cos 3A का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? 4 cos QA माइनस 3 cos A, और tan 3A।
tan 3a का फॉर्मूला देखेंगे मेरे दोस्त, 3 tan a माइनस tan QA बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो sin 3a का फॉर्मूला क्या देखें मेरे दोस्त, 3 sin a माइनस 4 sin QA, cos 3a का देखें 4 cos QA माइनस 3 cos a, और tan 3a का देखें 3 tan a माइनस tan QA बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो मेरे दोस्त हम लोग आज जितने भी ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला के बारे में हम लोग जितने भी डिस्कस किए हैं वो सब कहीं ना कहीं 12th क्लास में हम लोग को बहुत सारे चैप्टर में पढ़ना है। तो इसलिए मेरे दोस्त हम लोग सारे ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला के बारे में आसानी से समझेंगे, इसके बारे में कॉन्सेप्ट नोट्स बना लेंगे और इसको समझेंगे और याद कर लेंगे ताकि हमको 12th का चैप्टर बनाने में परेशानी ना हो। तो मेरे दोस्त आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।